मूर्ख भेड़िया और जंगली सूअर की कहानी। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। उसी के बगल में जंगल में एक जंगली सूअर भी रहता था। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था क्योंकि उसे 2 दिन से खाना नहीं मिला था। वो जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसे खाना कहीं भी नहीं मिल रहा था। आज तो मैं भूख से मर ही गया। अगर खाना नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। ओहो, कहीं तो कोई शिकार मिल जाए। अंतिम क्षणों में निराश होकर भेड़िया अपने घर लौट आया। आज तीसरा दिन हो गया था और भेड़िया फिर से अपने शिकार की ओर निकल पड़ा। आज तो कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, वरना मैं आज भूख से मर ही जाऊंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। ढूंढते ढूंढते भेड़िया कुछ दूर गया। उसके दिमाग में आया कि बगल में एक जंगल में एक बहुत ही मजबूत और स्वस्थ जंगली सूअर रहता है। मैं उसे ही खा लेता हूँ, शायद मेरी भूख काफी दिनों के लिए मिट जाएगी। भेड़िया दूसरे जंगल में गया और देखा कि जंगल हरियाली से भरा हुआ था और जंगली सूअर कुछ खा रहे थे। और हाँ, मेरा शिकार, आज तो इसे ही पकड़ूंगा। अभी भेड़िया पीछे से चुपके से जंगली सूअरों को देख ही रहा था और उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी सूअर को आहट लगी। भेड़िए को अपने इतने करीब आता देख जंगली सूअर ये समझ चुका था। अब यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। मुझे अपने लिए कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी, वरना आज इस भेड़िए का शिकार बनना पक्का है। जंगली सूअर ने अपना दिमाग चलाया और तुरंत भेड़िए से मुड़कर बोला, तुम बहुत भूखे लगते हो, तुम मुझे खा सकते हो, क्योंकि दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। भेड़िया आश्चर्य में पड़ गया। ये क्या? ये जंगली सूअर खुद मेरा भोजन बनना चाहता है? ऐसा कैसे? तभी सूअर ने कहा, तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोल दो, ताकि मैं सीधे तुम्हारे मुंह में चला जाऊं। जंगली सूअर की बातें सुनकर भेड़िए ने वही किया जैसा सूअर ने कहा था। सूअर तेजी से उसकी तरफ आया और टक्कर मारता हुआ वहां से भाग गया। भेड़िया बेचारा बेहोश हो गया था और उसका शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर समझदारी से कोई काम करो तो बहुत आसान तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। हमें कभी भी अपने दुश्मन से डरना नहीं चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाघ का लालच। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक जंगली मादा सूअर थी। वो अपने बच्चों के साथ खुशी से रहती थी। एक दिन जब वो जंगल में अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए खोज रही थी, उसने एक झाड़ी के पास एक रोते हुए बाघ का शावक देखा, यानी बाघ का छोटा बच्चा। बच्चे की माँ का कहीं निशान नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, लगता है बाघिन को किसी शिकारी ने मार दिया है। माँ सूअर को शेर के छोटे बच्चे को देखकर दया आ गई। उसने सोचा, मैं कैसे ऐसी हालत में इस छोटे से बच्चे को छोड़ सकती हूँ। आखिर मैं एक माँ हूँ, मेरे जाने के बाद इस छोटे बच्चे को कोई पक्का खा जाएगा। माँ सूअर ने उस शेर के बच्चे को भी अपने पास ही रख लिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। और बाघ का बच्चा भी सूअर के परिवार का सदस्य बन गया। बाघ का छोटा बच्चा और सूअर के बच्चे एक साथ खेलते, एक साथ घूमने जाते, एक साथ ही सो जाते। दिन बीतते गए। एक दिन माँ सूअर की मौत हो गई। तब तक शेर का बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका था और एक बड़ा शेर बन चुका था। और सूअर के बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे और काफी मोटे ताजे भी थे। बाघ की आदत है कि वो मांस पर ही जीवित रहता है। मांस खाने की यही गहरी इच्छा उस शेर के मन में भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी। वो सूअरों के मांस को खाने के लिए बहुत लालची था। क्योंकि वो सूअरों के साथ रहता था तो सीधा हमला करने से वो बदनाम हो सकता था। इसलिए उसने एक योजना बनाई। एक दिन बाघ ने सूअरों में से एक से कहा, भाई, कल रात मैंने एक सपना देखा। मेरे सपने में मैंने देखा कि मैं तुम्हें खा रहा था। मुझे इस सपने का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक पाप है। इसलिए
मैंने आपको मारने और आपका मांस खाने का फैसला किया है। मैं आपको मारने के पहले अगर आपकी आखिरी इच्छा हो तो वो पूरा करना चाहता हूँ। सूअर अपनी पूरी कोशिश करके बाघ को समझाते हैं कि ये सिर्फ एक सपना है और इसका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाघ नहीं मानता। सूअरों को अब तक ये एहसास हो चुका था कि बाघ के चंगुल से बचना आसान नहीं होगा। फिर सूअर ने कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो दूसरे सुअरों में तुम्हारी बदनामी होगी। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि मुझे मारने से पहले 3 जानवरों से आपके तर्क की स्वीकृति ली जाए। बाघ सूअर के इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। वो दोनों पहले बंदर के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। बंदर ने प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर उन दोनों को एक मुर्गी मिली, उसने भी बाघ का ही समर्थन किया। बाघ बहुत खुश था, लेकिन सूअर बेचारा बहुत परेशान था। आखिरकार उन्हें एक चील मिली। बाघ के दावे को सुनकर चील ने जैसे ही उनकी बात सुनी, वो समझ गई कि बाघ अब लालची हो गया है। वो बस सूअर का मांस खाना चाहता है, इसलिए उसने ये सब साजिश की है। ये सोचकर चील ने कहा, ये एक बहुत ही जटिल मामला है। मैं आपको सही न्याय के लिए राजा के पास जाने की सलाह दूंगी। उसने उन्हें यह भी सूचित किया कि वो मामले की सुनवाई के समय राजा के दरबार में उपस्थित रहेगा। बाघ और सूअर अदालत में राजा के समक्ष पेश हुए और पूरा मामला उन्हें बताया। सूअर ने राजा को एक गवाह पेश करने के लिए कहा और फिर राजा ने उन्हें थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा और खुद शाही काम में लग गए। तभी अचानक चील राजा के दरबार में जमीन पर गिर गया और पूरी हर्ष और उल्लास से नृत्य करने लगा। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अदालत में दुर्व्यवहार करने के लिए चील को चेतावनी दी। चील ने राजा से प्रार्थना की कि उसे अपने व्यवहार के लिए माफ किया जाए। मेरे प्रभु, मुझे माफ कीजिए। मैं अदालत की छत पर इंतजार करते करते सो गया था। चील ने बहुत डरते डरते कहा, उस समय मैंने एक सपना देखा, लेकिन मुझे इसे बयान करने में बहुत डर लग रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने आज्ञा दी कि तुम तुरंत अपना सपना बताओ। राजा साहब, मेरे सपने में मैंने देखा कि मैंने एक राजकुमारी से शादी की थी। ये कहकर चील ने राजा से कहा, अब क्योंकि मैंने ये बात सपने में देख ही ली है, तो कृपया कर किसी भी राजकुमारी से मेरी शादी कराकर मुझे और मेरे सपने को पूरा कीजिए। राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने तुरंत गुस्से में कहा, ये अदालत है, इधर मजाक बनाने के लिए नहीं और ऐसे फालतू नियमों और इच्छाओं के लिए भी नहीं आया जाएगा। ये एक सपने के आधार पर किसी प्रस्ताव को रखना उचित नहीं। एक सपना है और वास्तविकता का उसके साथ कोई लेना देना नहीं। मौका पाते ही चील ने तुरंत राजा से कहा, अगर ये सच है तो फिर कैसे बाघ अपने सपने के बल पर बेचारे सूअर को मारकर उसका मांस खाने की बात कर रहा है? राजा चील की दलील सुनकर एकदम निशब्द रह गए। बात बिल्कुल सही थी। सपने के आधार पर किसी की जिंदगी खत्म कर देना ये वाकई उचित नहीं था। राजा ने अपना आखिरी न्याय सुनाया। उन्होंने बाघ को अपना सपना पूरा करने के लिए साफ मना कर दिया और ये भी निर्देश दिया गया कि बाघ और सूअर जंगल में अलग अलग रहेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच के कारण और सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो किसी न किसी को हानि पहुंच सकती है। घमंडी शेरनी। एक जंगल था, उसमें एक शेर और शेरनी रहती थी। वो जंगल का राजा था और शेरनी उस जंगल की रानी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के भी 2 बच्चे थे, परंतु दोनों का स्वभाव बड़ा अलग था। शेर एकदम शांत और विनम्र था। जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाती तो शेर उसका समाधान निकाल दिया करता था। जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाती तो शेर उसका समाधान निकाल दिया करता था। दूसरी तरफ शेरनी ऐसी नहीं थी। उसको अपनी ताकत का बहुत अभिमान था। वो रानी बनकर बड़ा घमंड करती थी।
वो उस जंगल में हर किसी को अपने से छोटा मानती थी। और तो और वो अपने बच्चों को भी जंगल में किसी के साथ भी खेलने नहीं देती थी। जब भी वो जंगल में जाती तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, बल्कि मुंह दूसरी तरफ करके सामने वाले को नीचा बताकर निकल जाती थी। जब कभी भी उसके बच्चे किसी जानवर के साथ खेलते हुए नजर आते तो वो बच्चों को अक्सर सबके सामने डांट दिया करती थी। बच्चों, मैंने मना किया है ना, जंगल में किसी जानवर के साथ नहीं खेलना। उनकी तुम्हारे साथ खेलने की औकात नहीं है। तुम समझते नहीं हो तुम्हारा स्तर क्या है। ये सुन के बच्चे और जानवर दुखी हो जाते थे। पर माँ, हम तो बस खेल रहे हैं, ये हमारा दोस्त है। एक बार में मैंने जो कहा वो समझ नहीं आता। चलो, किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? एक दिन की बात है, माँ और बच्चे दोनों खाना खा रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक जहरीला सांप बच्चे को मारने के इरादे से आया। धीरे धीरे वो बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला, पर ऊपर आसमान में उड़ रहे एक गिद्ध ने उसे देख लिया। उसने उस सांप को मार डाला और उसने शेरनी के बच्चों की जान बचाई। पर शेरनी ने उसका शुक्रिया करने के बदले अपने बच्चों को लेकर वो वहां से चली गई। हाँ, चलो अंदर चलो, पता नहीं कैसे कैसे लोग आकर बैठ जाते हैं। इस बात से गिद्ध को बहुत बुरा लगा। एक बार माँ और बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। माँ, कितना मजा आ रहा है। शेरनी खेलते खेलते थक गई और वो सो गई। बच्चे माँ को बिना बताए अकेले ही वहां से चले गए। जब शेरनी की आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चे वहां नहीं थे। वो बहुत डर गई। अरे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ बच्चों, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मेरे पास आओ। उसने अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करी। वो बहुत घबरा गई थी क्योंकि शेर भी जंगल में नहीं था। वो जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसने बंदर को देखा तो बंदर से पूछा, बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा? बंदर बड़ा हैरान हुआ। ये शेरनी आज मुझसे कैसे बातें कर रही है? ये तो खुद को बड़ी नकचड़ी समझती है। आज क्या हुआ इसको? रानी जी, आप मुझसे बात कर रही हैं? आज से पहले जब भी मैं आपसे प्रणाम करता था तब तो आप अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर चली जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जरा पूछ लूं कि आप मुझी से बात कर रही हैं या किसी और से। ये सुनकर शेरनी को बहुत बुरा लगा। अपने व्यवहार पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो वहां से चुपचाप चली गई। मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी दूर आगे चलते उसे रास्ते में हाथी मिला। उसने घबराते घबराते हाथी से पूछा, हाथी जी, क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा? हाथी भी शेरनी के व्यवहार से काफी दुखी था। बड़े ही गुस्से में बोला, क्यों पूछ रही हो मुझसे? मैं तो पागल हाथी हूँ ना। आप तो मुझे हमेशा यही कहती हो, तो इस पागल हाथी से कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? शेरनी अब समझ गई थी कि उसका व्यवहार वाकई बहुत गलत था। वो वहां से बिना कुछ बोले चली गई। ऐसा कर सब शेरनी को कुछ ना कुछ बोलकर उसे ये एहसास दिला रहे थे कि वो कितने अहंकार में थी और दूसरों के साथ उसका व्यवहार कितना गलत था। यहाँ तक कि चूहे ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। हम तो छोटे हैं, हमसे क्यों पूछ रही हो? हमारी तो औकात भी नहीं तुम्हारे बराबर खड़े होने की। तो हमें कैसे पता होगा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ये सब सुनने के बाद शेरनी को अपनी भूल समझ में आ चुकी थी। उसने अपने अहंकार के लिए सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ कि मेरा व्यवहार कितना गलत था। मैं आज के बाद आप सबके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी। कृपया कर मुझे मेरे बच्चों को ढूंढने में मदद करें। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सब जानवरों ने उसे माफ कर दिया और उसके बच्चों को ढूंढने में मदद करने लगे। कुछ ही देर बाद हाथी ने उनके बच्चों को एक पहाड़ पर खेलते हुए ढूंढ लिया। शेरनी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और उसके बाद से वो खुशी खुशी हर किसी के साथ उस जंगल में रहने लगी।
अब शेरनी का व्यवहार सबके साथ सामान्य था। तो देखा बच्चों, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें